हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है, कई बार ऐसा होता है हम अपनी ना ब्रेड रख कर भूल जाते हैं या फिर यूज़ नहीं कर पाते और ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो मतलब एकदम बासी ब्रेड हो जाती है ना, एकदम सूखी सूखी से हो जाती हैं, फिर उनका हम कुछ भी बनाएं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप इन्हें एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम फ्रेश बना लेंगे। कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का रुमाल ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये ब्रेड ना इसमें अच्छे से कवर कर देनी है। टिश्यू पेपर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यही ना कॉटन का कपड़ा हमारे किचन में होते ही हैं, या फिर कोई भी कॉटन का हैंकी ले लीजिए। कुछ इस तरह से इन्हें फोल्ड कर दीजिए। अब इनको फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चलना है गैस पर। गैस पर आपके पास उस समय पर सब्जी बन रही हो या दूध गर्म हो रहा हो या फिर कुछ भी बन रहा हो, उसको जैसे ये भाप उठने लगे ना उस चीज़ में, उस टाइम पर आप क्या कीजिए, इस पर रख दीजिए इस तरह की कोई भी जाली। दूध वाली जो जाली होती है ना, वो रख दीजिए। दूध वाली जाली से क्या होगा कि इसमें से भाप अच्छे से पूरी क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद आपने जो ये ब्रेड उसमें टिश्यू पेपर में पैक किए हैं ना, उनको अच्छे से इसके ऊपर रख दीजिए। और इस तरह से रखने के बाद आपको करीबन 20-25 सेकंड के लिए आपको एक साइड से रखनी है, और फिर 20-25 सेकंड बाद आपको ये पलट देनी है दूसरी वाली साइड के लिए। तो आप देखेंगे 1 मिनट में ही ना आपकी बिल्कुल ताज़ी जैसी ब्रेड हो जाएंगी। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम स्पंजी ब्रेड हो जाएंगी, जैसे कि बिल्कुल आज ही ताज़ी ब्रेड है। वरना सूखी सूखी से जब ड्राई ड्राई सी ब्रेड हो जाती है ना, तो हम लोग ब्रेड रोल वगैरह बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो फट जाती हैं। और अगर ब्रेड एकदम ताज़ी होती हैं तो उनके हम सैंडविचेस वगैरह बनाएं या कुछ भी बनाएं, रोल वगैरह, तो वो बहुत अच्छे से बनते हैं। अब आप देखिए ब्रेड मैं बिल्कुल पूरा अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। तो क्या मतलब है इसका, कि हमारी जो ब्रेड है वो एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है, एकदम ताज़ी जैसी, एकदम ऐसी हो गई है जैसे बिल्कुल आज ही एकदम सॉफ्ट नई ब्रेड आई है। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी टिप थी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, वो है हमारे प्लास्टिक के बर्तनों को लेकर। फिर वो चाहे मग हो, बाल्टी हो, पटला हो या फिर डब्बे हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है महंगे महंगे हमारे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो इस तरह से टूट जाते हैं। देखिए ये मेरा मग ना बच्चों ने खेलते खेलते ही तोड़ दिया है, और काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। बॉटम से तो बहुत ज़्यादा टूट गया है और साइड से भी टूट गया है, 2 जगह से मेरा ये मग्गा टूट गया है। अब हम इस मग्गे को किस तरह से मतलब सही करें कि ये बिल्कुल बढ़िया पहले जैसा हो जाए, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि घर में चीज़ें अगर वेस्ट हो जाएँ तो फिर वो भी हमारा पैसे का नुकसान ही होता है। तो आप जब भी आपका मग्गा, बाल्टी, टब कुछ भी हो, XYZ प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, चाहे बच्चों के बैट वगैरह होते हैं या टॉयज़ होते हैं, कुछ भी हो, आप उन सबको ना घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये अगर आपका गीला बर्तन है तो इसे सुखा लीजिए, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जितना भी उसका गैप है उसको आप थोड़ा सा दबा दबा कर कसम ख़त्म करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से बिल्कुल भी गैप ना रहे। दोनों साइड से जितना भी जो भी आपकी जगह टूटी हुई है। उसके बाद आपको क्या लेना है, सिर्फ 5 रुपये का इनो। आप 5 रुपये के इनो से ही ना आप अपने ये प्लास्टिक के जितने भी ये टूटी चीज़ें होती हैं वो सारी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनो का एक शैशे लिया है, और इसी शैशे से ना मैं अपना ये जो मग्गा है, इतना हमारा ऊपर से नीचे से जहाँ से भी टूटा हुआ है वो सारा सही कर दूँगी सिर्फ एक शैशे से। तो पहले इस शैशे को खोल लेते, और खोलने के बाद ना अच्छे से इसको मतलब हिला लीजिए, ताकि ये मतलब बिल्कुल अच्छे से गिरे। जब हम इसे गिराएं तो जो हमारा टूटा पार्ट है उसके ऊपर हम इसे अच्छे से डाल देंगे। अब आप बोलेंगे इनो डालने से कैसे चिपक जाएगा, ये बिल्कुल चिपकेगा, बस आप देखते रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो जैसे हमने ये इनो डाल दिया है, उसके बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे जो क्विक फिक्स होती है ना 5 रुपये वाली, वो ले लीजिए। क्योंकि जब हमने इनो डालने का रीज़न है, आप बोलेंगे क्विक फिक्स से भी चिपक जाएगा। आप चिपका के देखिएगा, एक बार सिर्फ क्विक फिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार इनो और क्विक फिक्स दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखिएगा अगर आपने क्विक फिक्स से चिपकाया है तो वो कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद दोबारा से उसी जगह से क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर इनो और क्विक फिक्स दोनों मिक्स करके डालते रहेंगे ना बारी बारी से 2-2 बार, आपका ये मग्गा ना कहीं से भी टूट जाएगा लेकिन इस जगह से नहीं टूटेगा। और जितने भी पार्ट पे आपने इनो डाला है ना, उससे क्या होता है कि इनो और जो क्विक फिक्स एक दूसरे पे इतने अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं कि वो बिल्कुल भी टूटता नहीं है। आपकी वो फिर कोई भी चीज़ हो, बाल्टी, टब, कुछ भी हो, आप एक बार वरना ट्राई कर लीजिएगा। वरना बहुत से लोग बोलेंगे क्विक फिक्स से चिपकाना था तो हम ही चिपका लेते। आप एक बार
चिपका कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सिंपल क्विक फिक्स से, और इसके बाद आप इनो और क्विक फिक्स दोनों चीज़ मिक्स कर कर। तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट चिपक गया है। अब हम इसे कर लेते हैं साइड से। तो हमारा जो साइड वाला पार्ट है उस पर भी हम पहले से थोड़ी क्विक फिक्स डाल देंगे या इनो डाल देंगे, कुछ भी आप एक दूसरे के ऊपर नीचे डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इस पर इनो डालिए। एक बार से काम नहीं चलेगा, दो दो बार आपको डालना है, क्योंकि हमारा ये जो मग्गा है ना पूरे टाइम पानी में रहता है और बच्चे फिर फेंक भी देते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी आपका इस जगह से कभी नहीं टूटेगा। और इस तरह से आप अपने बहुत सारी चीज़ों को चिपका सकते हैं। कई बार तो हमारे महंगे महंगे कंटेनर से ऐसा होता है, एयर टाइट कंटेनर है लेकिन वो गिर गए हैं और टूट जाते हैं, और तो हमारे वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह से चिपकाएंगे तो वापस से वो बिल्कुल एयर टाइट की तरह ही रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत क्विक फिक्स या कुछ भी बचा है तो आप उसे अंदर से भी थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे कि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो मैं यहाँ पर जितनी भी क्विक फिक्स थी उसे अंदर से डाल दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जो इनो है उसको भी डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से ना आप अपने जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें बढ़िया तरीके से चिपकाइए, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने ये चीज़ कितनी मतलब अच्छे से वर्क करती है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो देखिए हमने जितना भी ये था पार्ट हमारा, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल दिया, और अब मैं इसमें आपको पानी भर कर दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। आप इसे 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि क्विक फिक्स जो बहुत जल्दी सूख जाती है, आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने इसको रख लिया है किसी बर्तन में, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि इसमें से बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होता है। और फिर मैं इसमें भरूंगी पानी, और आपको दिखाऊंगी नीचे से या साइड से कहीं से भी बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा। तो देखिए मैं इसमें पहले पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सके। मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगी, साइड से भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को वहम ना लगे कि मैं मतलब आपके साथ ऐसी प्रैंक कर रही हूँ। तो देखिए साइड से भी बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं फिर भी अभी और पानी भरूंगी, ताकि कुछ लोग तो बोलेंगे आपने मग्गा भरा ही नहीं था। तो देखिए पूरा मग हमने भर दिया है, और आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है, और ना ही निकलेगा नीचे से पानी। मैं आपको भी देखिए पूरा दिखा रही हूँ ना, और पूरा मग्गा हम खाली भी करेंगे, उसके बाद उल्टा करके भी दिखाएंगे आपको। आप देखिए बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं गिरता है। तो इस तरह से आप अपना ना बहुत सारा समय पैसा दोनों चीज़ बचा सकते हैं, क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं, मग, टब, बाल्टी, पटला, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अगर उसमें हम 5-10 रुपये खर्च करके उन्हें सही कर सकते हैं अपने घर में, तो क्यों ना करें। तो है ना कमाल की टिप। अगर टिप अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है ऑरेंज को लेकर। मार्केट में ना बहुत अच्छे अच्छे ऑरेंज आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें ना इस ऑरेंज से बहुत सारी चीज़ें बनाना पता होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, और हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन हम मार्केट भी नहीं जा पाते हैं। या फिर कुछ ऑरेंज तो ऐसे होते हैं जो अंदर से एकदम ख़राब हो चुके होते हैं, और हम उन्हें फेंकने की सोच रहे हैं। तो एक बार फेंकने से पहले आप उसको इस तरह से इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज के 2 पार्ट कट कर लिए हैं, कुछ इस तरह से कि एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम साइड में रख देंगे। बड़े वाले पार्ट का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हमें दोनों पार्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब इसमें ना जो नीचे बीच में होल होता है उसको हमें ऐसे ही रहने देना है, और इसमें से अंदर से पल्प नहीं निकालना है आपको। मेरा ऑरेंज अच्छा है, मैं तो इसको अपने इस्तेमाल के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका ऑरेंज थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लेकिन ये जो चीज़ है ना, मैं जो बनाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे हर 8 दिन बाद बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली हैं लौंग, और उन लौंगों को मैं लगा दूँगी इसमें अच्छे से। जितनी आप लौंग इसमें लगा सकते हैं, हर एक कली में आपको एक लौंग लगानी है, उतनी आप लगा दीजिए। इससे ना हमारा बहुत ही अमेजिंग हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और आप देखते रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे इसको आज देखने के बाद। आप बोलेंगे काश हमें ये पहले पता होता। तो इस टिप को ना आप ऑरेंज के साथ, मौसमी के साथ, या फिर नींबू के साथ, हर चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। सबका एक अलग ही फ्रेगनेंस होती है, सबकी अलग खुशबू होती है। नींबू की अलग होती है, संतरे की अलग होती है, मौसमी की अलग होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को जो मिल जाता है मैं उसी का कर लेती हूँ। उसके बाद आप इसमें लगा लीजिए कैंडल। कैंडल अगर आप बड़ी लगा रहे हैं तो बड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होता है, मैं इसे घंटे भर चलाती हूँ, घंटे भर बाद बंद कर देती हूँ। तो इसलिए मैं इसका क्या करूँगी, कैंडल का टुकड़ा थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। मेरा यही रहता है, मैं डेली इसको जलाती हूँ, लेकिन सिर्फ 1-1.5 घंटे के मतलब काम करे उतनी देर के लिए रखती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी यहाँ से। मुझे आधी कैंडल चाहिए, और आधी कैंडल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से इसमें से आधा कैंडल को कट कर लेंगे, और आधी कैंडल वाला पार्ट है ना जो हम इसमें रख देंगे। अभी ये हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अब हम लेंगे कोई भी सीख।
जो नारियल वाली सींक होती है ना वो। अगर आप नींबू से बना रहे हैं तो आप जो हमारी टूथपिक होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ इसको काफ़ी टाइम के लिए, तो मैं इसके साथ इस तरह की झाड़ू की सीख का ही इस्तेमाल करती हूँ। और आप दोनों साइड से इन सीखों का करीबन 5-5 इंची की करीब ऊंचाई कर लीजिए, या 4-4 इंची की करीब ऊंचाई कर लीजिए, और उसके बाद आप इनका इस्तेमाल कीजिए। दोनों साइड से आपको ये सीख लगा देनी है। एक साइड से मैंने लगा दी, दूसरी साइड से भी इनको हम लगा देंगे, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, कैंडल से दूर रखिएगा, वरना कैंडल से जो जलने का डर रहता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हमने कट कर दिया है, उसका इस तरह से हम अपने दूसरे दोनों स्टिकों के अंदर इस ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से दबाकर सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो पूरा ऑर्गेनाइज़र बोलिए, या फिर रूम फ्रेशनर बोलिए, या फिर मच्छरों को भगाने का बोलिए, कुछ भी बोलिए, या फिर आप पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कैंडल को जला दीजिए। और इस तरह से जब आप कैंडल जलाएंगे तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और चींटी, चींटे, मच्छर, मक्खी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूर भाग रही हैं। साथ ही साथ हमने लौंग लगाई हैं, तो लौंग जो है ना वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। इसे आप अपने डाइनिंग रूम में रखिए, या फिर हॉल में रखिए, कहीं पर भी रखिए, बेडरूम में रखिए, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और आप इसे शाम को और सुबह किसी भी टाइम ज़रा सा इसको कैंडल लगा दीजिए और जला दीजिए। अगर आप इसमें दिया भी रखते हैं ऑयल भर के, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जब लौ इसकी ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आप देखेंगे इसमें बहुत ही अमेजिंग भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, जो हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो है ना कमाल की टिप। अगर टिप को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।